हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे। इसका नेम है फ्रॉम मार्केट टू होम, डे एट नाइट। माय नेम इज वैशाली। माय फादर इज अ vegetable seller. My whole family, अम्मा, भैया, छोटू and I help him with his work. एक वैशाली है, वो बोल रही है उसके जो पापा हैं वो सब्जी बेचते हैं और उनकी जो पूरी फैमिली है वो उनको उनके काम में हेल्प करती है। कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? क्या आप जानते हैं किस टाइम पे हम अपना वर्क शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह 3 बजे। When most people are fast asleep, we start our work. वो बोल रही है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम उठते हैं, तब आधे से ज़्यादा लोग क्या घोड़े बेचकर सोए हुए होते हैं और हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। Our day's work begins with बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and the baskets. उनका वर्क कैसे स्टार्ट होता है, कैसे करते हैं वो अपना वर्क स्टार्ट? वो जितने भी लोग हैं उनके घर में, उनके बाबूजी, अम्मा, भैया, वो लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले की जो सब्जियां होती हैं बोरी में या बास्केट में, उसको निकाल के अलग करते हैं। दिस इज टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प अस। वो ये बोल रही है ये इसलिए करते हैं जिससे हम नई वेजिटेबल्स जो हैं वो मंडी से लेके आ सकें, और कभी कभी जो छोटू है वो भी उनकी हेल्प करता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस and are having some tea, we hear the horn of the tempo. It is time for babuji, bhaiya, chachu, uncle and some others from our street to leave for the mandi. जैसे जैसे हमने अपना काम फिनिश करते गए, हम लोगों ने हॉर्न सुना और फिर क्या किया, अब हॉर्न सुनने के बाद ये टाइम था उनके बाबूजी, भैया और अंकल को, और जो भी उनके स्ट्रीट में जो लोग भी रहते थे, उनको मंडी के लिए निकलने का। वो लोग अपना सामान उसमें रखते थे टेम्पो में और फिर मंडी के लिए जाते थे। डज एनीवन इन योर हाउस हैव टू गेट अप अर्ली? वॉट टाइम डज ही और शी गेट अप? वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? क्या आपके घर में है ऐसा कोई जिसको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता हो? आपको उनका टाइम बताना है और रीज़न बताना है कि वो इतने जल्दी क्यों उठते हैं। आंसर इज येस, माई एल्डर ब्रदर गेट्स अप अर्ली। ही गेट्स अप बाय 5:30 AM फॉर हिटिंग द जिम टू स्टे फिट। मेरे जो बड़े भाई हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो सुबह 5:30 बजे उठते हैं, उनको जिम जाना रहता है फिट रहने के लिए। प्रिपेयरिंग फॉर द डे। While Babuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day's vegetables on gunny bags and sprinkle some water on them. By 6:30 AM, Babuji is back from the mandi with baskets and sacks full of fresh vegetables. यहाँ पे वो बोल रही हैं कि जो उनने वेजिटेबल्स अलग की थी प्रीवियस डे की, जब तक उनके बाबूजी नहीं आते तब तक वो लोग क्या काम करती हैं, जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स हैं उनको निकालती हैं गनी बैग्स में से, और उनमें से जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको स्प्रिंकल करती हैं, मीन्स उनके ऊपर पानी छिड़कती हैं जिससे वो फ्रेश रहे। 6:30 बजे तक उनके पापा आ जाते हैं। किसके साथ आते हैं? वो मंडी से वापस आते हैं, उनके साथ में बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स रहती हैं जो कि बोरे और बास्केट्स में भरी होती हैं। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स लाइक मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। देयर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ओक्रा, भिंडी, पम्पकिन, गार्ड्स, चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। और उस टाइम पे हमारा हाउस छोटी सी मंडी जैसा लगता है, मीन्स वेजिटेबल मार्केट जैसा लगता है। उधर सारे टाइप की सब्जियां होती हैं। Everybody helps in sorting the vegetables. The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside. We have to sort the vegetables fast so as to reach the bazaar as early as possible. सब लोग उनके काम में हेल्प करते हैं, सामान को छांटने में, वेजिटेबल्स को छांटने में, और जो वेजिटेबल्स पूरी तरीके से पकी नहीं होती हैं या बेचने के लिए रेडी नहीं होती हैं उनको अलग रखा जाता है,
और उन लोग को वेजिटेबल्स जल्दी जल्दी अलग करनी पड़ती हैं, जिससे जितना जल्दी हो सके वो बाजार जा सकें। By 7 o'clock, Babuji arranges all the vegetables on the hand cart and leaves for the बाजार। 7 बजे तक जो उनके बाबूजी हैं वो सारी वेजिटेबल्स क्या करी, उनने ठेले पर जमा ली और बाजार के लिए निकल गए। He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else। वो बोलते हैं अगर वो लेट हो गए तो उनके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो किसी और से सब्जी ले सकते हैं। As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. जैसे उनके बाबूजी जाते हैं जल्दी जल्दी वैशाली जो है रेडी होती है, उसको स्कूल जाना रहता है 7:30 a.m. में। In the bazaar, Chotu attends school in the afternoon. He rests for a while and goes to the bazaar later with the food for Babuji and Bhaiya। जो छोटू है वो नून में स्कूल जाता है, कुछ स्कूल होते हैं जो कि नून में लगते हैं, वो फिर थोड़ी देर रेस्ट करता है और फिर बाजार खाना लेके जाता है अपने बाबूजी और भैया के लिए। ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट अंटिल इट इज टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। और जब तक उसका स्कूल का टाइम नहीं होता वो वहीं पर रुका रहता है। Sometimes he goes back after school to help बाबूजी। और कभी कभी वो स्कूल से आने के बाद भी बाबूजी की हेल्प करने के लिए चला जाता है। बाबूजी tries to see that the previous day's vegetables are sold first। और जो बाबूजी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स हैं जिनको स्प्रिंकल किया हुआ था वाटर, वो पहले बिक जाए जिससे वो खराब ना हो सके। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। Babuji sells the previous day's vegetables first. Why do you think he does this? जो बाबूजी हैं वो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स पहले बेचते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करते हैं वो? He sells the previous day's vegetables first as they might get spoiled। वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स हैं वो खराब ना हो पाए। Have you seen dried or spoiled vegetables where? क्या आपने सूखी और खराब सब्जियां देखी हैं? कहाँ पे आपको आंसर करना है। Yes, I have seen dried or spoiled vegetables. I have seen them at home and also in the vegetable market। मैंने देखी है अपने घर पे भी और मार्केट में भी। How did you know that the vegetables were spoiled? आपको कैसे पता चला कि वो जो वेजिटेबल्स हैं वो सड़ी हुई हैं? Answer: When vegetables are spoiled, wrinkles appear, molds grow and they give a foul smell। वेजिटेबल जो है सड़ जाती हैं तो उनमें रिंकल्स आ जाते हैं और उनमें से एक बहुत गंदी स्मेल आती है। As the previous day's vegetables get sold, Bhaiya takes out fresh vegetables from the sacks and puts them in the cart। He also keeps sprinkled water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summers। जैसे जैसे previous day की vegetables जो हैं वो बिकती जाती हैं तो भैया क्या करते हैं, बोरे में से न्यू वेजिटेबल्स निकालते हैं और उनमें पानी छिड़कते जाते हैं जिससे वो ड्राई ना हो पाए। ये काम समर्स में भी और ज़रूरी हो जाता है। बाबूजी एंड भैया रिटर्न्स होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। जो भैया और बाबूजी हैं वो बहुत देर के बाद घर आते हैं, कितने बजे? 10 बजे रात में। बाय देन छोटू एंड आई आर स्लीप। और तब तक हम और छोटू सो जाते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 10:30। और बाकी जो लोग हैं वो कितने बजे सोते हैं? 11 और 11:30 बजे तक वो लोग भी सो जाते हैं। And at 3 o'clock next morning, only 4 hours later, our family is up again. Another day has begun। और क्या होता है? 3 बजे मीन्स 4 घंटे बाद फिर उठ जाते हैं वो लोग सब और उनका न्यू डे फिर स्टार्ट हो जाता है। Look at the clocks given below. Write what do you do and what Vaishali does at the time which the clocks are showing। आपको ये बताना है कि वैशाली इतने टाइम पर क्या करती है और आप इतने टाइम पे क्या करते हैं। फर्स्ट आपको दिया है 3 o'clock in the morning, तो आप क्या करते हैं? पहले आप लिखेंगे वैशाली का, तो वैशाली क्या करती है? टेक्स आउट वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स को निकालती है। और आप क्या करते हैं? आप सोते हैं, तो आप लिखेंगे स्लीप।
नेक्स्ट इज 6 o'clock इन द मॉर्निंग, और 6 o'clock पे वैशाली करती है पुटिंग वेजिटेबल्स इन द बैग, वो वेजिटेबल्स को बैग में रखती है। और आप क्या करते हैं, प्रिपेयर लेसन्स, आप लेसन्स को प्रिपेयर करते हैं या तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज 10 o'clock एट नाइट, और आप रात में 10 बजे क्या करते हैं, गोइंग टू बेड एंड वैशाली स्लीप्स, तो आप वैशाली के में लिखेंगे स्लीप्स एंड आपके में लिखेंगे गोइंग टू बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, आप अपने घर में वेजिटेबल्स कहाँ से लाते हैं, आपको ये लिखना है। तो आप लिखेंगे वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द नियर बाय मार्केट, माई मदर एंड आई ब्रिंग दैम होम, मेरी मम्मी और मैं उनको घर लेकर आते हैं वेजिटेबल्स को। सम फन विथ वेजिटेबल्स, द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट okra भिंडी at home, look at them carefully, are all them the same size, आप जब नेक्स्ट टाइम भिंडी घर पर लेके आए तो आप उसको ध्यान से देखिएगा क्या सभी सेम साइज की होती है। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेजर दैम, आपको उनमें से क्या करना है, सबसे बड़ी भिंडी छाटनी है और सबसे छोटी भिंडी छाटनी है और फिर उनको मेजर करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है द लॉन्गेस्ट लेडीज फिंगर वॉज 5 inches एंड द शॉर्टेस्ट वॉज 2.5 inches, तो आपको आपकी मेजर करी हुई लिखना है। डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर, कट 2 okra lengthwise, डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, क्या जो सभी भिंडी होती है उनकी थिकनेस सेम होती है या उनका कलर सेम होता है। आपको 2 ओकरा भिंडी जो है मीन्स जो भिंडी है उनको लेंथ वाइज कट करना है और आपको उनके जो सीड्स हैं वो काउंट करने, क्या दोनों में सेम सीड्स हैं, और फिर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। सो आप आंसर में लिखेंगे ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट थिकनेस बट आर ऑफ सेम कलर, नो दे डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, सभी भिंडी जो है वो डिफरेंट थिकनेस की होती है या उनमें डिफरेंट थिकनेस होती है बट उनका कलर सेम होता है और उनके जो सीड्स के नंबर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सीमा's mother has brought some fruits and vegetables from the market, can you find them in the picture, color them and write their names alongside। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो सीमा की मम्मी है वो मार्केट से बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर आई हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें से पिक्चर में कलर करना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में और आपको उनके नेम लिखना है कि वो कौन कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेकर आई हैं। तो आप लिखेंगे आंसर में आई कैन फाइंड आउट टोमेटो, कैरेट, पोटैटो, स्पिनच, ब्रिंजल, पम्पकिन एंड लेडीज फिंगर, और फिर आपको इन सब चीज़ों को कलर भी करना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन हेयर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज, राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम, यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट। अब आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपको कुछ वेजिटेबल्स के नेम दिए हैं नीचे और फ्रूट्स के नेम भी दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सी जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जो कुछ वेजिटेबल्स हैं वो कुछ दिन अपन रख सकते हैं, मतलब वो ख़राब नहीं होंगे कुछ दिन में। तो जो पिंक बॉक्स है उसमें आप लिखेंगे जो वेजिटेबल्स जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, कैबेज, बनाना, स्पिनच, टोमेटो एंड पियर। और अब आप वाइट वाले कॉलम में लिखेंगे वो वेजिटेबल्स के नेम जो अपन कुछ दिन तक रख सकते हैं। तो फर्स्ट इज पोटैटो, कुकुम्बर, अनियन, चीकू, पाइनएप्पल, बिटर गार्ड। ये जो चीज़ें लिखी ये कुछ दिन तक अपन स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होंगी। सम ऑफ these fruits and vegetables are smooth to touch while some are rough. From the list above put the names in the correct column। अब आपको इन्हीं जो वेजिटेबल्स हैं इनमें से लिखना है कि कौन सी वेजिटेबल्स टच करने में स्मूथ है और कौन सी रफ है। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे जो वेजिटेबल्स स्मूथ हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, एप्पल। ये जो वेजिटेबल्स हैं ये क्या है, ये स्मूथ हैं टच करने में। और रफ है वो कौन सी है, अनियन, कैबेज, पाइनएप्पल, बिटर गार्ड। ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये
जब अपन टच करते हैं तो थोड़ी सी रफ होती हैं। Which vegetables do you find the heaviest to carry? Write its name and draw its picture in your notebook. इसमें आपको ये करना है कि आपको कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा हैवी लगती है उठाने में या कैरी करने में। आपको उसका नेम लिखना है और कलर करना है। यहाँ पे मैंने पंपकिन लिखा है आंसर में। आपको जो वेजिटेबल हैवी लगती हो वो भी लिख सकते हैं। Which is the lightest fruit or vegetable that you have eaten? Write its name and draw the picture in your notebook. आपको कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल सबसे लाइट लगता है खाने में, या आपने ऐसा कौन सा वेजिटेबल या फ्रूट है जो आपने खाया है जो बहुत लाइट होता है। आपको उसका नेम लिखना है और पिक्चर भी बनानी है। आंसर इज ग्रेप्स। राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। आपको ऐसे 3 वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जिनके सीड्स नहीं होते। सो आंसर इज कैबेज, पोटैटो, कॉलीफ्लावर आर वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। ये 3 वेजिटेबल्स हैं, इनके सीड्स नहीं होते। अब जो आपका नेक्स्ट है उसमें आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। यू कैन एड 3 more नेम्स एंड फिल इन द टेबल। अब आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है तो आपको इसको फिल करना है। फर्स्ट इज कलर, लेंथ, वेट, प्राइस। यहाँ पे आपको वेजिटेबल के नेम्स दिए हुए हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स के, तो आपको उनको फिल करना है। फर्स्ट इज एप्पल, कलर इज रेड और ग्रीन, लेंथ 5 सेंटीमीटर, वेट 1/2 किलो एंड प्राइस ₹80। Next is banana, color is yellow, length is 12 centimeter, weight 1 dozen, price 60 rupees. Potato, color is grey, length is 4 centimeter, weight is 1/2 kilo and price is ₹10. Next is cabbage, color is green, length 18 centimeter, weight 1 kg, price ₹25. Next is tomato, color is red, length is 7 centimeter, weight is 1/2 kg, price is ₹20. Next is ladyfinger, color is green, length is 4 centimeter, weight 1 kg and price ₹30. Talk with the vegetable seller in your area. Ask the following questions and make a brief report in the notebook. अब आपके जो एरिया में कोई भी वेजिटेबल सेलर है उनसे बात करनी है और उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो जो मैंने आंसर्स लिखे हैं आप वो भी लिख सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई भी वेजिटेबल सेलर है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। What is his or her name? उनका नेम क्या है? तो मैंने लिखा है his name is गणेश मूर्ति। How many people are there in his or her house? How many children are there at home? उनके कितने बच्चे हैं और उनकी फैमिली में कितने लोग हैं? There are 8 people in his house. At home there are 3 children. उनके फैमिली में 8 मेंबर्स हैं या 8 लोग हैं और उनके घर में 3 बच्चे हैं। What are the names of the children? How old are they? उनके बच्चों का नेम और वो कितने साल के हैं। रवि is 13 years old, Ashok is 10 years old and Priya is 5 years old. Who all help in the work of selling vegetables? और कौन उनकी हेल्प करता है वेजिटेबल्स को बेचने में? तो आंसर इज हिज वाइफ एंड द एल्डर सन हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स सेल करने का काम है उसमें उनकी वाइफ और जो बड़ा बेटा है वो उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट इन द शॉप। कौन कौन वेजिटेबल कार्ट है उसके पास रहता है और या शॉप है उसमें बैठता है। His father, his wife and daughter stay at the shop. उनके पापा, उनकी वाइफ और उनकी बेटी जो है वो शॉप पर रहती हैं। What vegetables do they sell? कौन सी वेजिटेबल्स जो है वो बेचते हैं? They sell all kinds of vegetable. वो सभी टाइप की वेजिटेबल्स बेचते हैं।
what time do they start work? किस टाइम पे वो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं? सो आंसर इज they start their work by early morning 4:30 AM. वो 4:30 बजे सुबह अपना काम स्टार्ट करते हैं. For how many hours in a day do they work? कितने घंटे दिन में वो कितना काम करते हैं? They work nearly for 14 to 15 hours a day. वो दिन में 14 से 15 घंटे काम करते हैं. Ask them about any 3 vegetables that they sell. आपको उनसे कोई भी ऐसी 3 वेजिटेबल्स के बारे में पूछना है जो वो बेचते हैं. मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट अनियन, तो नेम ऑफ वेजिटेबल में आप अनियन लिखेंगे, फिर प्राइस लिखेंगे उसका, एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उनने कहाँ से ली, तो देवेंद्र मंडी. हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, कितनी वेजिटेबल उनने एक बार में ली, 200 किलो. इन विच मंथ डज दिस वेजिटेबल यूजली कम, किस मंथ में वो वेजिटेबल आती है, ऑल. अब नेक्स्ट वेजिटेबल टोमेटो है, उसका प्राइस लिखा मैंने यहाँ पे उनसे पूछा कि वो कहाँ से लेकर आए, फिर उसका प्राइस एंड किस सीजन में वो आती है ये लिखा. थर्ड है पोटैटो, उसका प्राइस वो कितने प्राइस में लाए और फिर कहाँ से लेकर आए, नेक्स्ट इज कितनी लेकर आए एंड सीजन उसका. आपको भी ऐसे ही करना है सेम. यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.